नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है वो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो हमारा अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तालिब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो व्यंजन कहलाते हैं ये हमारा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव जो है वह किस संधि का उदाहरण है। तो सदैव जो है वो हमारा स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द है। इसमें जो रूढ़ शब्द हमारा है वो पशु जो है वो हमारा रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो ये जो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द जो होते हैं वो हमारा संज्ञा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो होता है विवेक से काम लेना। ठीक है, विवेक से काम लेना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो शत्रु की हत्या करता हो जो शत्रु की हत्या करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। तरनी शब्द का पर्यायवाची है। तरनी शब्द का जो पर्यायवाची है वो हमारा सूर्य होता है। ठीक है। अनायास शब्द किस समास का उदाहरण है। तो अनायास शब्द जो है वो हमारा यवयवी भाव का समास का उदाहरण है। ठीक है। अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द जो होता है वो हमारा अव्यय होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लोग सांपों से बहुत डरते हैं। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। इसका ये जो लोग सांपों से बहुत डरते हैं ये अपादान कारक है। ठीक है, सांपों से अपादान कारक है। ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का जो बहुवचन है वो हमारा आंसू होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस गद्यांश को। शिवाजी का जन्म 9 मार्च सन 1630 ईस्वी में पूना के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था। दुर्ग में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने बालक को शिवाजी को हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी। रामायण व महाभारत की कहानियाँ शिवाजी ने बचपन में ही अपनी माँ से कई बार सुनी थी। शिवाजी ने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी प्राप्त की। थोड़े ही समय में शिवाजी एक कुशल क्या हो गए, सेनापति बन गए। उन्होंने बहुत से किलों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। मुगलों के साथ शिवाजी के कई युद्ध हुए। शिवाजी मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर अचानक मुगल सेना पर धावा बोल देते थे और मुगल सेना को यस्त व्यस्त करके बड़ी चतुराई से बच कर निकल जाते थे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने गद्यांश को देखा। अब गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं हमारे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। शिवाजी एक कुशल, शिवाजी क्या थे, एक कुशल सेनापति थे। ठीक है, कुशल सेनापति थे। आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न शिवाजी की मां ने शिवाजी को क्या किए थे, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी, हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी थी, राज्य की कुशलता पूर्वक चलाने की शिक्षा दी थी, बहुत प्यार नहीं दिया। ये जो हमारा इसका जो उत्तर है वो हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी। हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी। हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी थी। उसकी माँ ने हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हमारा बम्बई के पास शिवनेर नगर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था,
पूना के पास सिवनेर दुर्ग में हुआ था, स्थान का ठीक पता नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो पूना के पास सिवनेर दुर्ग में हुआ था। जैसा कि हम लोग गद्यांश में देख सकते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था वो पूना के समीप सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने भी झारखंड बीएड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं हिंदी के या रीजनिंग के, ठीक है, सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। धन्यवाद।